बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपको टीनेज गर्ल का ड्रेस बनाकर दिखाऊंगी। इससे मैं प्लाजो तैयार करूंगी, इससे मैं शॉर्ट फ्रॉक तैयार करूंगी। पहले मैं प्लाजो की कटाई करूंगी क्योंकि प्लाजो में से जो पीस बचेगा वो मैं शर्ट पे इस्तेमाल करूंगी। ये प्लाजो की लंबाई है, लंबाई इसकी 36 इंच है। ये डबल फोल्ड किया हुआ है। चौड़ाई इसकी 43 इंच है। अब इसे इस तरह से फोल्ड करूंगी, इस तरह से रखते हुए ए लाइन फ्रॉक की तरह से इसे इस तरह से फोल्ड कर लूंगी। इसे मैंने बिल्कुल सीधा कर लिया। अब मैं इस तरह से इसे मोड़ लूंगी, ऐसे रखते हुए इसका नीचे से गुलाई में नाप लूंगी। ऊपर से ये वाली लंबाई नापते हुए गुलाई कर लूंगी इसकी। ऊपर से ये 36 इंच है। अब इन निशानों पे लाइन ड्रा कर लूंगी। ये जो मैंने लाइन ड्रा किया इसके ऊपर ऊपर कटाई कर लूंगी। अब इसके ऊपर मैं 8 इंच पे इसकी गुलाई करूंगी, इसी तरह से नोक पे रख के। साइड से इसकी कटाई कर लूंगी। दोनों पांचे मैंने तैयार कर लिए हैं। अब मैं इसके ऊपर बेल्ट डालने के लिए कटाई कर लूंगी। इस बीच से मैं बेल्ट का कपड़ा उतार लूंगी। तकरीबन इसकी लंबाई लूंगी मैं 9 इंच। इसकी चौड़ाई लूंगी मैं 19 इंच। इसकी गुलाई को बिल्कुल सीधा कर दूंगी इस तरह से। ऊपर से नाप लेते हुए इसकी ऊपर की चौड़ाई जो है 14 इंच है। 14 इंच का ही मैं बेल्ट तैयार करूंगी। इस कपड़े की चौड़ाई के मुताबिक, इस कपड़े की चौड़ाई मैंने पहले ली थी 19 इंच। अब मैं इसकी चौड़ाई रखूंगी 17 इंच, क्योंकि हिप का नाप जिस बच्ची का मैंने तैयार करना है उसकी हिप का नाप यही है। आप अपनी हिप के मुताबिक
कटाई करें। कपड़े की लंबाई कम थी, इसलिए मैंने इस कपड़े को कम कटाई की थी। अब मैं इसमें इस तरह से ये वाला पीस तिरछा अटैच कर लूंगी। साइड से उतरा था ये वाला पीस, इसे मैं इस तरह से फोल्ड करूंगी और यहाँ पे रख के इसके साथ अटैच करूंगी। साइड से यहाँ से इसकी कटाई कर दूंगी। आस्तीन की लंबाई मैंने रख ली है 16 इंच। अब मैं इसे इस तरह से ये वाले जो पीस है, इन पीसों को इस तरह से अटैच करूंगी। एक पीस को इस साइड पे यहाँ पे और एक पीस को इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा के मोड़ के दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा दूंगी और इसकी भी साइड पे सिलाइयाँ लगा लूंगी और इसके साथ अटैच कर दूंगी। और ये बिल्कुल सिंपल सा काम है। इसकी मैं फाइनल लुक आपको बनाने के बाद दिखा दूंगी। अब मैं इस शॉर्ट फ्रॉक की कटिंग कर लूंगी। सैंतीस इंच मैं इसकी लंबाई रखूंगी। दरमियान की मैं चौड़ाई ले रही हूं 12 इंच। अब इस पीस को इस तरह से डबल फोल्ड कर लूंगी। अब यहाँ पे मैं 13 इंच पे निशान लगाऊंगी। सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए 4.25 इंच पे निशान लगाऊंगी। यहाँ पे सीधी लाइन ड्रा करूंगी। यहाँ नीचे से मैं इस तरह से तिरछी लाइन ड्रा करूंगी। अब इन निशानों पे कटाई कर लूंगी। अब इसे इस तरह से फोल्ड करूंगी। ये पीस भी 12 इंच का निकालूंगी। साइड से मैंने बाजू का पीस भी निकालना है। मैं अब ये वाला पीस जो है 12 इंच का ही निकाल लूंगी। आप चाहे तो इससे ज्यादा चौड़ाई में भी ले सकते हैं। मेरे पास कपड़ा थोड़ा सा कम ही है, इसलिए मैं इसे पूरा ही निकाल लूंगी।
हाँ, अब मैं इस पीस के, ये जो मैंने पहले से कटाई की है, अभी उस पीस के मुताबिक लंबाई लेके इसकी भी कटाई कर लूंगी। इस पीस पे 4 इंच पे निशान लगाऊंगी। यहाँ पे, और इसी तरह से इस साइड पे भी 4 इंच पे निशान लगा लूंगी। अब यहां से इस तरह से तिरछी कटाई कर लूंगी। इस निशान पे कटाई कर लूंगी। भी अलहदा कर लूंगी। नोक जो है, ये जो हल्की सी नोक है, ये वाली भी कटाई कर लूंगी। ये जो हल्की सी नोक है, ये वाली, ये जो हल्की सी नोक है, इसे भी कटाई कर दूंगी। इस पीस की चौड़ाई मैंने लिया तकरीबन 8 इंच और लंबाई 21 इंच। अब मैं इसे भी इस तरह से तिरछा कटाई कर लूंगी। तिरछी साइड बाहर निकालते हुए इसे भी इस तरह से रख लूंगी। खीरे की चौड़ाई लूंगी 7.5 इंच। गहराई लूंगी 8 इंच। आधा इंच मैंने इस तरह से तिरछी कटाई करनी है, इसलिए मैंने कंधे की लंबाई ली है 8 इंच। चेस्ट की चौड़ाई 9 इंच। अगर आपने चेस्ट ज्यादा रखनी है तो ये वाले जो मैंने दरमियान में पीस, ये वाले जो मैंने पीस कटाई की है, इनकी चौड़ाई ज्यादा रख लें। कमर की चौड़ाई 8 इंच।
अब मैं फ्रंट साइड के कंधे की गहराई कर लूंगी। इसकी चौड़ाई मैं लूंगी 8 इंच। लंबाई इसकी लूंगी मैं 13 इंच। अब इस पीस को इस तरह से फोल्ड करते हुए इसके नीचे रखूंगी। इसको ऊपर रख लूंगी ताकि निशान नजर आ जाए जो मैंने लगाने हैं। गले की चौड़ाई 3 इंच। गहराई 5 इंच। गले पे कपड़ा मैंने अटैच करके इसे मोड़ के यहाँ पे सिलाई लगा दी है। साइड पे भी मैंने ये सिलाई लगा दिया और साथ ही नीचे भी मैंने कपड़ा हल्का हल्का कपड़ा फोल्ड करते हुए यहाँ पे सिलाई लगा दी है। अब मैं इसमें सीढ़ी लेस अटैच करके सिलाई लगाऊंगी। इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर रखते हुए यहाँ पे पहले एक साइड पे सिलाई लगाऊंगी, उसके बाद दूसरी साइड पे भी सिलाई लगाऊंगी। सिलाई लगा के दिखाती हूँ मैं आपको। दूसरी साइड पे इस तरह से, दूसरी साइड को भी इस तरह से फोल्ड करते हुए ऐसे साथ अटैच करूंगी। इन पीसों को भी इस तरह से साथ रखते हुए सिलाई लगा के सीधा कर लूंगी इस तरह से। फ्रंट साइड की दोनों साइड पे मैंने सीढ़ी लेस अटैच कर ली है। इसी तरह से मैंने बैक साइड भी मैंने तैयार कर ली है। इसमें मैंने सीढ़ी लेस अटैच नहीं की। बाजू बिल्कुल सिंपल ही थे। ए लाइन शेप में मैंने इनकी कटाई करके इसके फ्रंट पे मैंने 3 इंच चौड़ी पट्टी लेके उसे डबल फोल्ड करके अटैच कर लिया। बाकी का काम बिल्कुल सिंपल है। इसे मैं सिलाई करके आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। गले के नीचे मैंने टसल तैयार करके लगाई है। ये 2-2 मोती डाले हैं ऊपर। रेशमी धागा था उससे मैंने ये टसल तैयार की है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लग रही है। ये वाला पीस मैंने हमारे पास जुमेरात बाजार लगता है, वहां से मैंने 100 रुपये में खरीदा था। और ये वाला जो दरमियान में मैंने पीस अटैच किया जिसका मैंने प्लाजो तैयार किया वो 200 का पीस लिया था मैंने, जिससे मैंने ये फ्रॉक और प्लाजो तैयार किया। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा ड्रेस तैयार हुआ है। ये मैंने प्लाजो तैयार किया। प्लाजो का कपड़ा थोड़ा सा कम था इसलिए मुझे यहाँ पे पीस डालना पड़ा। और लंबाई में यहाँ से कम कटाई करने के बाद मैंने यहाँ पे पीस डाल के इसकी चौड़ाई बढ़ा ली।
बैक साइड को मैंने सिंपल ही सिलाइयाँ लगा दी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियां अता करे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।